बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर। इमरान खान साहब के ऊपर एक आज हमला हुआ। एक बड़ी अफसोसनाक एक ख़बर हमें मिली, देखने को मिली कि जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया। पहले अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को निशाना बनाया गया वज़ीराबाद में, और जिस जो हमला आवर था वो गिरफ़्तार हो चुका है। और अब हम यहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। उनकी नज़र में इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने वाला कौन था, आखिर वो कौन था। तो ये हम अब आवाम से पूछेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की है। तो आइए हम आवाम से पूछते हैं। लोगों ने खबर सुनी कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, तो उसके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनके पार्टी वर्कर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब के ऊपर हमला क्यों किया गया और इसके पीछे क्या अवामिल हैं। तो आइए हम लोगों से पूछते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं। जी भाईजान। जी भाईजान, इमरान खान साहब के ऊपर किसने हमला किया, आप भाई क्या वो कहते हैं? कौन था, सब जानते हैं वो कौन था। अरशद शरीफ के बाद जो है इमरान खान साहब के ऊपर हमला, और ये सब जानते हैं। बेनज़ीर पे हमला, भुट्टू को जिस तरह मारा, अरशद शरीफ का कत्ल, उस पर इमरान खान के ऊपर डालना, अब हमला कर देना बेनज़ीर के, ये सब जानते हैं वो कौन था। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब इमरान खान आपकी रेड लाइन है। चलें, थैंक यू। तो अब मज़ीद बातचीत करते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि आज इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, जिस तरह से उनको मारने की कोशिशें की गई हैं, ये तो पहले से ही था कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। और वो एक ईमानदार हैं और एक बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने चुन लिया है इस कौम के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए। और ये सारी कौम अब समझ चुकी है, जो लोग बेनकाब हो चुके हैं, पूरे चोर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। और ये प्लान इनका आज का नहीं है इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का, और ये कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने सारी प्रैक्टिस करके देख ली है, 40-40 पर्चे कराकर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये छोटी मोटी तकलीफ़ों से इमरान खान भागने वाला नहीं है, ना वो घबराने वाला है। चोटें मर्दों को ही लगती हैं, लगी है, हमें तकलीफ़ है, और हम इंशाअल्लाह ताला इसका पूरा रद्द-ए-अमल आएगा। हमारा लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा, जहाँ से रुका है वहीं से इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। और खान साहब इंशाअल्लाह, मैं समझता हूँ कि वो बड़े बहादुर है इस मामले में, और वो वहीं से उसको शुरू करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत लंबा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अंदर से खबरें यही आ रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, और वो दोबारा कल अपने कंटेनर पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी सर, तो आप क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना अहल का चोरों का टोला जो है वो बेनकाब हो रहा है। अब ये एक आदमी जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है, उसके पीछे पड़ गए हैं। मगर इंशाअल्लाह पूरी पीछे कौन पड़ गया है? यही माफिया, चोर डकैतों का, जो लोग जानते हैं। लोग हर एक का चेहरे से पहचाना जाता है। इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे में उदासी देखें, आपको शक्ल नज़र आ जाएगी चोर की। तो इंशाअल्लाह अमन करीब है, इनकलाब। इमरान खान कल इंशाअल्लाह दोबारा कंटेनर में होंगे और लॉन्ग में ज़रूर होगा। इनकी कैसे हम कह सकते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह से एक माहौल बनाया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग फिर से निकलेंगे? इंशाअल्लाह हमने पहले भी निकलना था, हमारी प्लानिंग थी। इमरान खान ने हमें कहा था कि जब रवात पहुँचेंगे हम सारा काफ़िला निकलना था, तो दुश्मन डर गया है, उसकी टांगें काँप गई हैं। तो इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और आप देखिएगा इंसानों का समंदर इस्लामाबाद पिंडी पहुँचेगा, जहाँ इमरान खान साहब बुलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कल ही वो कंटेनर पे होंगे इंशाअल्लाह। चलें, थैंक यू, थैंक यू सर। बातचीत करें। जी, आप बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, ये क्या पैगाम है? क्या उनको डराने की एक कोशिश है? क्योंकि वो झुके तो नहीं, वो बिके भी नहीं, तो ये आखिरी क्या देखें, वो ना झुके हैं और ना बिके हैं, और ना ही वो झुकेंगे और ना बिकेंगे। वो नहीं, उनके साथ जो आवाम लगी है वो भी नहीं झुकेगी और ना बिकेगी। सबको पता चल गया है कि सच क्या है, ये सब जानते हैं। और इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक उनके साथ खड़े हुए, और उनकी दुआएं उनके साथ है। वो कमज़ोर नहीं है और ना ही उनके साथ जो हैं वो कमज़ोर हैं।
ये जो लोग डरे हुए हैं, आप उनकी शक्लें देखें, उनसे पता चल रहा है कि वो कमज़ोर हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को कोई जो है वो ताकत भी कमज़ोर नहीं कर सकती। अल्लाह की ताकत जिसके साथ हो उसको कोई नीचे नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि ये एक नौजवान लड़की है, जब इनको खबर मिली है ये अब शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, तो इनके आंखों में आंसू हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब की जब उनको खबर मिली तो उनकी कैफियत क्या थी और वो क्या कहना चाहती हैं। आप क्या कहती हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये जो हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है और ये मेरा हम सबका एक बहुत क्लियर पैगाम है कि ना ये हमें रोक सकते हैं ना हम रुकेंगे। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा है। हम फैसला करेंगे हमें कौन चाहिए कौन नहीं। इमरान खान तक अगर पहुंचना होगा ना तो हम सबसे गुजर के पहुंचना होगा। ये अब बस है, नौजवानों ने साबित भी तो कर इससे आगे कुछ हो नहीं सकता और होने भी नहीं देंगे हम। सब अरशद शरीफ के साथ इन्होंने जो किया वो सब जानते हैं, जिसने किया सब जानते हैं, आज जिसने जो किया सब जानते हैं। ये अब एंड है। हम हर कोई घर से निकलेगा, हम सब गोलियां खाएंगे, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पाकिस्तान बना था तब भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हम भी कुर्बानियां देंगे। लेकिन इमरान खान तक अगर कोई पहुंचा तो बस खत्म है इसके आगे। और ये सबके लिए पैगाम है, सब। आप क्या समझती हैं कि इस वाक़े के पीछे कौन है आखिर? सबको पता है कौन है, आप भी खड़े हैं, ये सारे लोग खड़े हैं, सबको, इस बच्चे को भी पता होगा कि कौन है, सबको पता है कौन है। वो पीछे ये हरा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, कोई बस। जोर नहीं पड़ सकता। एब्सोल्युटली नॉट। गया कि इसके पीछे कौन है, नाम ले दूं अगर आप चिल्लाने की जरूरत है आप लोगों में। इसके पीछे हमारी स्टैब्लिशमेंट है। 75 सालों से उन्होंने ये खेल खेला हुआ पाकिस्तान के साथ। पहला लीडर है जो पहली दफ़ा जिसने अवाम को शऊर दिया, अवाम को जगाया। वैसे तो किसी मैदान में उसे हरा नहीं सके, रजीम चेंज की, इलेक्शन कराए, क्या क्या इन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर सके। तो अब आखिरी हद ये थी कि आज फायरिंग करवा के उससे मरवाने की कोशिश की। इमरान खान हमारे लिए हमारी आखिरी हद है। अगर उसे कुछ हुआ हम इस मुल्क को आग लगा देंगे, हम इनको इन अवामों से निकाल के फेंकेंगे। ये जानते नहीं हैं हम कितना प्यार करते हैं हम अपने लीडर से। हमारी जानें भी कुर्बान, हमारे बच्चे भी कुर्बान उस पर। आखिरी हद तक हम जाएंगे, ये सोचते नहीं। और राना सनावला, तुम मेरे कान खोल के ये बात सुनो, हम तुम लोगों को ईवानों से निकाल के फेंकेंगे, घसीटेंगे। शहबाज शरीफ ने तो कहा था ना कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, हम सचमुच अब घसीटेंगे। हद होगी हमारे सब्र की, हम लोगों ने बर्दाश्त की हद कर दी है। इन्होंने एक पहली दफा क्या मांग रहा है, वो इलेक्शन मांग रहा है ना कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। अगर लोग नहीं उसे वोट देंगे तो ठीक है, अब ले आए। इतनी प्यारी आपको नून लीग हो गई है। पहले चोर थे, करप्ट थे, ये था वो था, अब इतनी प्यारी आप लोगों को नून लीग हो गई है कि आप लोग उसको लाने के लिए आपने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया। बस हो गई है हमारी अब। हम इन्हें मरियम नवाज को इन्होंने भेजा, इन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को बीमारी को उसने बहाना लगाया, उसको भेजा, फिर उन्होंने मरियम नवाज को, सबको उनको भेज के बाद इनको NRO 2 दिया। इस मुल्क के साथ ये फेयर है, बिल्कुल नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है, गद्दार हैं ये लोग। बद्दुआएं नहीं मिलती हैं कि इनको कौन सी बद्दुआ दें, जो इनको लगे जाके कि इनको पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। अपने मुल्क के साथ ये लोग लॉयल नहीं है, एक सिर्फ पैसा और दौलत इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि लोग बिक जाए इनके हाथों, खरीद लें उनको। एब्सोल्युटली नॉट, कोई इनसे नहीं खरीदा जाएगा।